नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुझको मध्य प्रदेश के स्टेट डायरेक्टर की तरफ से एक लेटर आया, मेल आया, जिसमें मैंने एक सवाल उठाया था, है ना, एक सवाल उठाया था कि आखिर 89 के ऊपर आईटीआई के ऊपर ही कार्रवाई क्यों। ठीक है, जबकि इसमें करीबन 55 आईटीआई ऐसी थी कि जो बंद ही पड़ी थी, तो आप उस पर कार्रवाई करके बंद कर देते। लेकिन बाकी आईटीआई के ऊपर जो हुआ, उस पर कई आईटीआई ऐसे थी वास्तव में जिनके ऊपर मजबूरी थी, जिनको मकान मालिक ने खाली करवाया, जिसको कोरोना के कारण मकान मालिकों ने हड़प लिया था। करोड़ों की आज की डेट में आईटीआई होती है साहब। मेरा वहाँ पे बड़ी तकलीफ हुई कि आप उनको टाइम नहीं, ये सब दुनियादारी सब कुछ करने दिया, एडमिशन भी करने दिया, लेकिन 0 से लेकर के 1 से कम ग्रेडिंग वालों को जांच किए। और जांच कब किए सोचिएगा, 2022 में। और डिसीजन कब आया, कार्रवाई कब चालू हुई उसकी, 2023 में। कब हुई, वो भी अक्टूबर में हुई कार्रवाई। ठीक है ना, किनको हम डीएफिलेट करेंगे और ये करेंगे, अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस, साल भर से प्रोसेस हुआ। और इस साल प्रोसेस में मैं आपको बताऊं कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश में जो एक माफिया काम कर रहा था ना, 31-32 वो आईटीआई है जिस पर आप हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे कि जो ना निरीक्षण करवाया, ना मध्य प्रदेश में एनओसी लिया, ना कुछ लिया, सीट बढ़वा लिया, टेट बढ़ गए, यूनिट बढ़ गई, यहां की एफिलिएशन आ गया कहां से, डायरेक्ट दिल्ली से, और एडमिशन हो गए, परीक्षा हो गए, लड़कों का रिजल्ट निकल आया। अब आप सोचिए कि इसमें वो लड़के हमारे पास आए कि सर बताइए कि जब आईटीआई का एफिलिएशन ही गलत था, तो जो वहां एग्जाम दिए हैं लड़के ना, वो कैसे वैध हो गए। इस पे मैंने सवाल करना चालू कर दिया। आप बताइए, उन आईटीआई को टारगेट करिए, उन आईटीआई के बारे में हमको बताइए। स्टेट वालों ने कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो सब वहाँ की गलती है, डीजीटी की गलती। मैंने मान लिया कि डीजीटी की गलती है, डीजीटी से मैं सवाल जवाब सब सारी चीज़ें ले रहा हूँ, खुलासा करूँगा। हमने कहा प्रैक्टिकल तो आप करवाए हो ना। तो देखिए, मजे की बात को देखिए साहब कि ये इनके कुछ अपने हितैषियों की आईटीआई थी। मैं नाम लूँगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी। उन आईटीआई को बचाया गया। लगभग 150 ऐसे आईटीआई थी जिनमें से 89 आईटीआई को टारगेट किए और बाकी आईटीआई को छोड़ दिए। अगर आपको टारगेट करना था तो सब आईटीआई का करते नहीं, बोले नहीं साहब, वो तो हम अभी इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे। माने उनको टाइम दे दिए, अच्छा खासा टाइम दे दिए, को रिवर्स हो जाए अगर जहां किए हैं तो वो आप समझ रहे हो ना। अगर किसी को टाइम दोगे तो वो अपना वो बना लेगा, लेकिन ये बेचारे फंस गए। मेरा ये नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, ये मैं ठहराने वाला नहीं हूं। मैं ये कहने वाला हूं कि सिस्टम में बैठे हुए वो अधिकारी हैं जिनके कई आईटीआई चहेते हैं साहब, और आप जैसी अच्छी आईटीआई वाले आप मरते रहते हो, न आपके यहाँ एडमिशन हो पाते हैं ठीक से, न आपके यहाँ कुछ हो पाते हैं। और इन आईटीआई के ऊपर सोचिए, मैं सबूत दूंगा आपको, आगे और दिखाऊंगा। पहले आज आप ये देख लीजिएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। अभी मैं सबूत दे रहा हूं, रुकिएगा। तो इनकी ना तो आईटीआई है, ना फैकल्टी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एडमिशन फुल हो गए पास होने के नाम पे। अब पैसा ये कमा लिए, गाड़ियों पर चलते हैं, और जिंदगी भर आप ईमानदार आईटीआई वालों के लिए मैं शो बना रहा हूं, उनको बोल रहा हूं कि आप बोल नहीं पाए। आपके, मैं जानता हूं कि आपकी स्थिति क्या है। आप फैकल्टियों को भले 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000 दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, इनके यहाँ 1000 भी नहीं पाता, एक फैकल्टी भी नहीं है, ठेके में दिए हुए हैं, ठेके में आईटीआई चल रही। उस पर मैंने इनको सवाल उठाया था
कि आप बताइए कि आप 89 ITI पर कर क्या रहे हैं, आप हमको बताइए, उसका रिपोर्ट दीजिए। आप कब लगाया था वो भी लेटर दिखाऊंगा, और कब जवाब दिए और क्या जवाब दिए। और अब एडमिशन हो गए, सब एडमिशन ले लिए, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अगर ये कार्रवाई पहले हो गई होती तो आज ये ITI वाले भी हैं जो फंसे हैं बेचारे, ना वो ये सारी चीज़ें करते। अभी स्टूडेंट लेकर के वो बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, इधर हो रहे हैं शिफ्ट, उधर हो रहे हैं शिफ्ट, इधर हो रहे हैं, उनका पैसा लगा, उनका फैकल्टी रखे हुए हैं। यही फैकल्टी 5-6 महीने का ना रखते, वो 5-6 महीने का किराया उनका बच जाता, ITI बंद कर देते, जब होगा तब होगा। मैं सिस्टम पे वो वाला सवाल खड़ा कर रहा था। बुरा लगेगा ITI वालों को, लेकिन जब आप इसको समझोगे ना, 2-3 बार जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपको लगेगा कि वीरेश ने सही किया है। पहली बार वीरेश ऐसा आदमी है कि जो सिस्टम के सामने खड़ा होकर के सवाल किया है, DGT के सामने सवाल किया है, DGT को भ्रष्टाचारी कहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी कहा है। चलिए रिपोर्ट दिखाता हूं साहब, देख लीजिए, फिर मेरे तरफ उंगली उठाइएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि को आप नोट करिएगा, ये 30/5/2022 का लेटर है, जिसमें DGT की तरफ से और स्टेट की तरफ से ये बोला गया था, SSDC कमेटी को देख रहे हो कि जिनकी ग्रेडिंग 0 से 1 तक है, उनको जो है तो एनेक्चर 3 के तहत में दिनांक 7/6/2022 तक जो है तो इसको पूर्ण करना था, कार्यालय को बताना था। तो ये जो चीज बता रहा हूं तो पहले आप देखते चले जाइएगा। ये साहब तो मैंने आवाज नहीं उठाई थी, ठीक है ना। ये ऐसे ITI 2022 थी जो ग्रेडिंग जिनका कम था, और ये नेतागिरी के चक्कर में हुआ है सारी चीजें, सिर्फ नेतागिरी के चक्कर में कि ITI वाले 0-1 ग्रेडिंग का जो है तो ग्रेडिंग करवाया ही नहीं थे, ये वो लोग फंसे हुए। ठीक है, इस लेटर को देखिएगा, ये 30/5/2022 को है और इसको 7/6/2022 तक पूर्ण करना था। अब यहां पर जो किए ना, उसका मैं आपको वो दिखाता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि एक लेटर और 30/5 को लिखा गया, ये 23 में किया गया, ठीक है। अब वो था 22वें महीने का, करेक्ट साल भर के बाद, करेक्ट साल भर के बाद 30/5, और वहां था ये 23/5, वहां 30/5 था, 22 था, ये 23, साल भर के बाद जागी और उन्होंने 89 ITI निकाले। अब ये सिर्फ देखिए, अभी ये नहीं बताया कि कितनी ITI थी, जबकि करीबन 150 ITI ऐसी थी कि जिसका 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 के ग्रेडिंग जिनकी कम थी, उसमें लगभग 250 थी, पर 250 की इन लोगों ने 150 बनाया, और 150 के बाद इन्होंने 89 आप देख पा रहे हो, 89 को संयुक्त जांच करने के लिए संजीव सिंह साहब ने दिया कि 3 जो है तो दिवसीय के अंदर अंदर इसको जो है तो आप लोग जांच करिए और इसका निपटारा निकालिए। तो इस पर मैं आपको दिखाता हूं कि लगभग करके ये पूरी ITI 89 ITI आप देख पा रहे होंगे, ये 46 के बाद ये पूरी ITI से लेकर के यहां तक 89 ITI की जांच की है ये, ठीक है, और जांच करके दिए। इसी पे मैंने जो है तो इनको एक लेटर दिया, आप ये देख रहे हो, ये मेरे को जवाब दिए हैं अभी, जिस पे अब मेन बात कर रहा हूं कि 8/12/2023 को इन्होंने मेरे को एक लेटर दिया और मेरे को लिखा कि वीरेश सिंह मुख्य संपादक ITI टाक्सो कि शिकायत प्राप्त निजी ITI के विभाग में कार्रवाई जानकारी के संबंध में आपका पत्र जो है तो 11/8 को, ठीक है, मैं 8वें महीने में दिया, 8वें महीने में मैंने इनको लेटर दिया और पूछा कि आप बताइए जांच कर लिए हैं तो क्या क्या किस किस ITI की किए, कैसे ITI किए बताइए आप। तो देखिए उपरोक्त विषय में लिखा गया कि आपके द्वारा 89 निजी ITI के संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही हेतु जारी कार्यालय आदेश CO ये 23/5/2023 द्वारा किए गए निरीक्षण की कार्यवाही में अनियमितता, साफ साफ लिखे अनियमितता के संबंध में लेख किया गया है कि इस संदर्भ में मैं अवगत कराना चाहते हैं कि SSDEC समिति को तृतीय बैठक में 9/8/2023 में लिए गए निर्णय के अनुसार 89 ITI को संयुक्त निरीक्षण RD
DSD भोपाल द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये कब है? 9/8/2023 को इन्होंने कर लिया था। और मैंने लेटर कब लिखा? 11/8/2023 को मैंने शिकायत किया। मतलब मैंने ये मीटिंग 89 ITI की मीटिंग जब कर लिए थे, हमको तब वहां शंका हुई कि ये कुछ ITI को बचा रहे हैं, कुछ ITI का वो कर रहे हैं। तब मैंने, जब मेरे को पता चला कि ये ऐसा कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि 9/8/2023 को निर्णय लिया गया था, फिर इसके बाद मैंने लेटर 11/8 को लगाया हूं। ये मेरी ईमानदारी है। और मैं साथ में ये भी पूछा था कि साथ ही आपके द्वारा विगत 4 वर्षों से 150 ITI की जांच ना कराए जाने हेतु लेख किया गया, मैंने किया था, जिसमें अवगत कराना चाहेंगे कि पूर्व वर्षों में शिकायत प्राप्त निजी ITI पर कार्रवाई हेतु समय समय पर निरंतर DGT नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक RDSDE भोपाल को पत्राचार किया जा रहा है, जिसका विवरण दिए। तो यहां देख पा रहे होंगे कि साथ ही इन्होंने लिखा कि विगत 4 वर्षों में 150 ITI को जांच ना कराए जाने पर मैंने लिखा था कि ये जो बाकी ITI है, 89 ITI है, इनके अलावा जो 150 ITI है, मतलब माने पूरी जो 150 थी, 150 में आपने 89 का किया, बाकी का क्या किया? तो उन्होंने 29 ITI का जांच हमको दिया, जिसमें NAP ITI के लिखते हैं कि इनको जो है तो बिना ITI, देखिएगा साफ साफ देखिएगा जो मैं दिखाना चाहता हूं कि ITI में बिना आवेदन किए, निरीक्षण किए सीटों की वृद्धि कर ली गई। मतलब मानिए DGT में मिल करके कर लिए। और यहां इन्होंने कहा कि संयुक्त संचालक 2019 की जांच की रिपोर्ट के आधार पर शिकायत पाने जाने पर इनको जो है तो डीएफिलिएशन की कार्रवाई कर दी गई है। और स्टेटस बता रहे हैं कि NCVT पोर्टल पर समस्त वेबसाइट डीएफिलेट प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, अंबिका को कह रहे हैं कि डीएफिलिएशन में कारण बताओ है। ठीक है, इनका निरीक्षण के लिए जो है तो बोला गया था, इन पे जो है तो भी यही चीज है। ठीक है, यहां पर जो है तो स्केट प्राइवेट आई है, उसको भी बिना अनुमति के आवेदन कराया गया है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद एसनम प्राइवेट ITI का है, इनका जो है तो बिना इंस्पेक्शन करवाए जो है तो ITI शिफ्ट कर लिए। ठीक है, इनका भी यही चीज ये बता रहे हैं। इसके बाद इंद्रप्रस्थ प्राइवेट ITI है, ये भी जो है तो बिना निरीक्षण करवाए, बिना NOC लिए टेट भी बढ़वा लिए, देख रहे हैं आप, निरीक्षण के टेट भी बढ़वा लिए और यूनिट भी बनवा लिए। ठीक है, और अब ये जो है तो बंद कर दिए ITI, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है तो यहाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कौन सी ITI है। ठीक है, शायद लक्ष्मी ITI ऐसे कुछ करके, पता नहीं क्या है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ITI ये गुना की, मुरैना की है, लक्ष्मी प्राइवेट ITI यहाँ लिखा है। सेम चीज इसके भी है कि टेड और यूनिट बढ़ा दी गई थी। इसके बाद जो है तो इनका ये है। इसके बाद उषा देवी का है, इनका भी देखिए टेड बढ़ाया गया, यूनिट बढ़ाई गई, इनकी ये सारी चीजें हैं, रिपोर्ट दी है इन्होंने। ओम ITI है, इनका भी जो है तो सीटों की संख्या और टेड बढ़ा दी गई है, ये सारी चीजें हैं। विजय प्राइवेट ITI है, ये भी सीट बढ़ा लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये राज उत्तम प्राइवेट ITI है, इनकी भी टेड संख्या बढ़ा ली गई है। इसके बाद बांके बिहारी है, इनका जो है तो कुछ दूसरा ही था। ठीक है, इनका पता जो है तो दूसरी जगह दिखाई दे रहे थे। इसके बाद ये मां शीतला प्राइवेट ITI है, इन्होंने बिना बताए जो है तो पुराने स्थान से नए स्थान पर चले आए थे। इसके बाद एक्सीलेंस प्राइवेट ITI है, शायद ये क्या नाम है पता नहीं चल रहा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, शायद ये ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये भी ITI जो है तो पता अपना जो है तो चेंज कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद शिव प्रताप प्राइवेट ITI है, अगर ये एक्सीलेंस ITI नहीं है तो एक्सीलेंस ITI छोड़ दीजिएगा आप लोग, गलती से ये मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, पर ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे लिखी हुई है, पर भगवान जाने वो ITI है कि नहीं है, नाम नहीं पता मेरे को। ये जो है तो ग्वालियर की है। ठीक है, तो इसको भी जो है तो ये नाम आया हुआ है कि यहाँ पे कोई आदमी जो है तो नहीं मिले हैं। ठीक है, इसके बाद श्री प्रताप प्राइवेट ITI है, इनका भी जो है तो बिना पता बताए निरीक्षण हो गई। नेशनल प्राइवेट ITI है, ये भी अपने पुराने स्थान से नए स्थान पे आ गए। आदित्य राज जो है, इन्होंने भी जो है तो सीटों की संख्या वृद्धित कर ली थी। ठीक है, पुराने स्थान से और नए स्थान में भी चले गए, सीट भी बढ़वा लिए, वो भी करवा लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है तो श्री काशी प्राइवेट ITI है, ये भी जो है तो पोर्टल पर जो है तो अपना स्थान परिवर्तन करवा लिए गए। इसके बाद श्री
हरिकृष्णा प्राइवेट ITI, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन है शायद यही। तो ये प्राइवेट ITI इन्होंने भी संख्या बढ़ा ली, ठीक है ना, स्टेनो और इलेक्ट्रीशियन। अब आप देखिएगा कि ये सब चीजें इलेक्ट्रीशियन भी बढ़ा लिए, माने 2+2 स्टेनो भी बढ़ा लिए बिना सब कुछ जांच किए हुए, ठीक है। दिशा ITI है, इन्होंने भी नियम के विरुद्ध फर्जी, देखो संचालक के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर करके नियम के विरुद्ध ITI की संचालन शिकायत के समय, अब देखिएगा ये सब सारी चीजें आपके यहाँ खुद आप कहते हैं, ठीक है ना, आप लोग कहते हैं। शिव शक्ति मुरैना है, शिकायत प्राप्त ITI के संयुक्त निरीक्षण है, तो ये सारी चीजें हैं। MP बिरला निजी ITI है, ये भी जो है तो इनकी भी शिकायत मिली। कृष्णा निजी ITI है, इनका भी कलेक्टर ने जांच किया था। आचार्य निजी टीकमगढ़ ITI है, इनका भी कलेक्टर ने जांच किया था। श्री काशी, इनका भी किया हुआ था। रावतपुरा सरकार, इनका भी कलेक्टर ने किया था। निर्भया ITI गुना, इनका भी कलेक्टर ने निरीक्षण किया था। संस्कार भारती निजी ITI, ये भी बिना कारण बताए स्थान परिवर्तन कर लिए। हुनर ITI, ये भी स्थान परिवर्तन कर लिए। सम्राट अशोक में मैंने शिकायत किया था यहाँ पे कि इनके पोर्टल पे जो है तो ज्यादा यूनिट दिख रही है, 16 यूनिट थी 18 यूनिट दिख रही है, तो ये हमको 29 ITI का जवाब दिए है, ठीक है। और ये जो अफिलिएशन वाला है मान्यता, मैं आपको बताऊं, आप लोगों का लगता होगा कि कैसे बिना निरीक्षण के कैसे कर लिए, तो मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं, ये देखिएगा। ये जो है तो लेटर दिया गया था, इसमें ये यही नेशनल ITI का ये DGT का लेटर है, आप देख रहे होंगे, है ना, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि आप पुराने स्थान पे बना लिए बिना आवेदन किए निरीक्षण में, ठीक है ना। अभी इसको पंकज सिकरवार ने करके शिकायत किया था, ठीक है, इसको बाद में कह दिया गया ये है। देखिए अब बिना DGT के मान्यता से इन्होंने इलेक्ट्रीशियन का भी बढ़वा लिया, स्टेनो भी बढ़वा लिया, ठीक है, ट्रेड बढ़वा लिए। 6 थी 14 हो गई, स्टेनो की हो गई। ये आप देखिए, ये एक्सीलेंस प्राइवेट ITI, इन्होंने, इनके पास कितनी चीजें थी, क्या क्या करवा लिए, ये सब सारी चीजें। प्रताप ITI है, इनकी भी ये देख लीजिए, सुनील गुप्ता और रवि गुप्ता। मैं आपको सबूत के साथ में चीजें बता रहा हूं। और ये शिकायत हुई थी, ये शिकायत का लेटर सब ITI का इसमें दिया गया है, आप ये देखिए। लेकिन अभी भी कुछ ITI को छुपा लिया गया है और कुछ ITI को बचा दिया गया है और कुछ ITI को जो है तो बिल्कुल क्या कर दिए हैं उनको। हाँ, तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि किसी के साथ बचाव, किसी के साथ क्या, किसी के साथ क्या, ये जो है, इसीलिए मैं आवाज उठा रहा हूं। और आवाज उठाने के बाद मैंने ये लेटर लिखा, तो इस लेटर पर भी मेरे को घुमाने की कोशिश की है। अब भी मैं बता दूं कि अगर आप 29 और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 89 और 29 जोड़ेंगे तो लगभग 119 ITI ही होती हैं, है ना। बाकी ITI को ये डकर गए, जो डकर नहीं पाएंगे, है ना। अब डकर नहीं पाएंगे मैं आपको बता दूं, लेकिन अब है, इन्होंने लिखा है कि 150, अपने आप से लिखा है, तो मैं 150 का आंकड़ा इनसे जल्दी ही मांगूंगा कि ITI पे हुई है या कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा शो दिखाने का सिर्फ इतना उद्देश्य था दोस्तों कि जो सच है वो आपके सामने आना चाहिए, जो सही है वो सही होना चाहिए, किसी लड़के के साथ और किसी ITI के साथ में गलत नहीं होना चाहिए। अब इस पर जो है ना 89 पे अभी क्या किया है इन लोगों ने, 52 ITI को जो है तो वो किया। अभी 89 ITI का वो कुछ ऐसी चीजें नहीं चल रही कि इनको रिप्लेसन कर दिया, प्लेस कर दिए, क्या कर दिया, अभी कार्रवाई चल रही है। अभी ये 24 तक चलेगी ये, ठीक है ना। तो ये कई लोगों को बचाया जा रहा है और ये मैं इसमें DGT के अधिकारी और स्टेट के अधिकारी और जो आपके JD हैं और जो निरीक्षण करने टीम गई थी ना, वो सब जाएंगे। मैं चूंकि अब ये सब इनके पीछे पड़ जाऊंगा तो मैं सब निकाल करके ले आऊंगा, है ना। जब यही वाली बात हो रही है तो फिर मैं सब निकाल करके ले आऊंगा। चलिए आप सोचिएगा कि क्या मैंने सही किया है या गलत किया है, आप देखिएगा। लेकिन मेरे नजर पे मैंने बिल्कुल 100% सही किया। बैक टू स्टूडियो। ये अब लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा। मेरे को जो भी आपको कहना है वो कह दीजिए, ठीक है ना। जितनी गालियां देनी है तो दे दीजिएगा, लेकिन अच्छी ITI वाले मैं जानता हूं कि आप अंदर अंदर मेरे को सपोर्ट करते हो पर सामने नहीं आते हो, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए, आप सोचिएगा कि ये देश कहाँ जा रहा है, ये समाज कहाँ जा रहा है। ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे मेरे हैं क्या? ये बच्चे अगर दूसरे के हैं तो क्या ये दूसरे के बच्चे हो गए, अपने बच्चे नहीं। और अगर आपके बच्चे के साथ में ये चीजें होती तो क्या होता?
सोचिएगा जरूर आज रात को, तब आपको पता चलेगा कि मैं सच बोला हूँ कि गलत बोला हूँ। मुझको फांसी पे चढ़ा दीजिए अगर मैं गलत किया हूँ तो, मेरे ऊपर सवाल करिए, मेरा नंबर है, बात कर लीजिए और समझिए कि क्या झूठ को झूठ ही रहने दें, उसकी झूठ को ओपन ना करें हम, तो ये नहीं होगा मुझसे, है ना। आप हमसे बात करिए ना करिए, सो चले चाहे ना चले, लेकिन मैं आवाज़ उठाऊंगा। इस देश का नागरिक हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है सच दिखाना, और मेरे सामने जो भी आएगा वो जैसा होगा वैसा दिखाऊंगा। मैं आईना हूं, आप मेरे सामने आओगे तो आप काला होगे तो मैं काला ही बोलूंगा, आप गोरे होगे तो मैं गोरे बोलूंगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी मर्जी आपकी। आज तक के लिए इतना ही, जैसा लगे वैसा करिएगा, अपना ध्यान जरूर रखिएगा, आसपास सफाई और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग ये ITI के टॉक शो का कार्यक्रम देखते रहिएगा। कैसा लगा है कार्यक्रम कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।